तो फिर से मैं इन चार महानुभावों से निवेदन करता हूं कि एक बार कान खोलकर और आंख भी खोलकर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण को सुन लीजिए कि अयोध्या में हारते ही जय श्री राम का नारा इन्होंने छोड़ दिया। तो आपके तरफ जो ये गलबहियां करने के लिए आतुर दिख रहे हैं, उसमें आपके प्रति कोई इनका लगाव नहीं है। इनकी विवशता है कि आपके बिना सरकार नहीं बन सकती। जिस आडवाणी जी ने इनको बनाया मुख्यमंत्री, आज वो कहाँ हैं? जिस शंकर सिंह बघेला ने इनको अपना शिष्य बना करके राजनीति में आगे बढ़ाया, जब ये मुख्यमंत्री बने सबसे पहले उन्हीं को किनारे लगा दिए। जिस शिवसेना ने इनका हर समय साथ दिया, तनिक अवरोध होने पर इन्होंने पार्टी को दो टुकड़े में बांट दिया। यहां तक कि एनसीपी को टुकड़ा में करने के लिए इन्होंने उस अजीत पवार का साथ ले लिया जिसे ये कभी करप्टेड व्यक्ति बताते थे। तो आप चार महानुभाव नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका हश्र आगे क्या हो सकता है। जय श्री राम से बड़ा न बीजेपी के लिए कोई है, न बीजेपी के मतदाताओं के लिए। जी हां, बीजेपी के समर्थकों के लिए जय श्री राम से बड़ा कोई नहीं है, और न तो बीजेपी के लिए। जब जय श्री राम के इलाके से चुनाव हारने पर नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव यह है, ये इतने गुस्से में हैं कि जय श्री राम कहना छोड़ दिए, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के साथ क्या होगा। क्योंकि यहां के लोगों ने ही तो वोट नहीं दिया है, पंजाब के लोगों ने नहीं दिया, वहां क्या होगा। बिहार में नीतीश बाबू, चिराग पासवान आप लोग सीट जीते हैं, लेकिन इनकी सीटें कम हुई हैं, तो आपके साथ क्या होगा। चंद्रा बाबू नायडू आंध्रा में सीटें जीते हैं, लेकिन ये नहीं जीते हैं, तो आपके साथ क्या होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सारी भक्ति और भगवान का नाम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए लेते हैं? अक्सर यह कहा जाता है कि ये सारे कृत्य जो कुछ भी ये करते हैं, कहीं साधना में लीन होते हैं, कहीं तपस्या दिखाते हैं, कहीं ये भगवान के बेस में ही पहुंच जाते हैं, ये सब कुछ ये मतदाताओं को लुभाने के लिए, भक्तों को रिझाने के लिए और आम जनता को भटकाने के लिए करते हैं। अब तक ये व्याख्याएं होती थी, लेकिन अब इसका प्रमाण स्वयं मोदी जी के भाषण में मिल रहा है। हुआ यह है कि इस चुनाव में राम मंदिर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य माने गए शंकराचार्यों का अपमान किया। राम मंदिर के प्रणेता, उसके आरंभकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों का अपमान किया। जी हां, कुछ लोग कहेंगे कि उनकी उम्र के आधार पर उनको रोका गया आने से, तो इसमें गलत क्या है। ऐसे नए नए भक्तों को मैं समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि यह देश श्रवण कुमार का है, जहां अपने अति वृद्ध माता पिता को लेकर संतानें धर्म यात्रा पर जाती हैं, जहां अति वृद्ध लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने, काशी में दर्शन करने। लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी इतने वृद्ध नहीं थे कि उनकी उम्र के आधार पर उनको आने से रोक दिया जाए। उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन कैमरा कहीं उनकी तरफ न चला जाए, इसलिए ही उनको आने से रोका गया। चाहे उमा भारती हो या विनय कटियार हो, राम मंदिर के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले ऐसे लोगों को भी वह स्थान नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। तो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के लिए मोदी जी ये सब कर रहे थे, या कि वो भगवान श्री राम प्रभु के ऐसे भक्त हैं कि हर जगह वही दिखाई दे, सब कुछ भक्तिमय दिखाई दे, इसीलिए शंकराचार्यों का अपमान कर रहे थे, राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं का अपमान कर रहे थे, राम मंदिर के लिए जान की बाजी लगाने वालों का अपमान कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? इसका खुलासा आपको 4 जून 2024 को
लगभग 8:45 बजे 8:40 के आसपास शाम को बीजेपी मुख्यालय पर मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण से आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में फेल हो गया है। अयोध्या की ही सीट बीजेपी हार गई है। काशी में भी मोदी जी किसी तरह से जीते हैं। सभी बूथों पर, काशी के सभी बूथों पर 100 से कम वोट अगर कम कर दिए जाएं मोदी जी के पक्ष में, 40, 50, 20, 30 वोट कम कर दिए जाएं तो ये हार जाएंगे चुनाव बनारस में। जी हां, जहां भी कहीं लोग 1 लाख 1.5 लाख से जीतते हैं वहां यही माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि राम मंदिर का जो जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करा दिया मोदी ने, उससे न केवल अयोध्या की जनता नाराज हुई बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज हुई है। और हद तो ये है कि ठीक है, अन्य लोग नाराज हो जाए, स्वयं भक्त अपने भगवान से कैसे नाराज हो गया? ये तो राम जी के भक्त हैं ना। जी नहीं, ये राम जी के भक्त अगर होते तो इनकी यह तस्वीर ये कदापि नहीं छपने देते जिसमें ये अपने को बड़ा दिखाए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को छोटा दिखाए हैं और अपनी उंगली उनको पकड़ा कर ले गए हैं। अगर ये राम के भक्त होते, आस्थावान होते, तो ऐसे नारे नहीं लगवाने देते कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे नारे ये नहीं बनवाने देते। और इसी नाते अभी भी इनका अहंकार इनके भाषण में झलका है कि अब इन्होंने जय श्री राम का नारा छोड़कर जय जगन्नाथ का नारा लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल जय जगन्नाथ का नारा लगाइए, जय कृष्ण का नारा लगाइए, हर महादेव का नारा लगाइए, जय माँ काली का नारा लगाइए, जय माँ अम्बे का नारा लगाइए। हिंदू धर्म में न जाने कितने देवी देवता हैं, नारे लगते रहते हैं। लेकिन जय श्री राम का नारा तो बंगाल में भी लगाया जाता है, जहां जय श्री राम को की बजाय हिंदू आस्था वहां माता काली के लिए है। उस महाराष्ट्र में भी लगाया जाता है जहां गणेश जी की मान्यता ज्यादा है अन्य किसी हिंदू देवता की तुलना में। यानी पूरे भारत में जो जय श्री राम का नारा लग रहा था, अयोध्या में सीट हारते ही भारत के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता जय श्री राम का नारा ही छोड़ दिए। आप इस वीडियो को देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो देश को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, देखिए दोस्तों, आपका ये समर्थक जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जय श्री राम जी को ठुकरा दिया है। के लिए आपको क्या लगता है कि ये अनजाने में हो रहा है? उड़ीसा में आप प्रचंड बहुमत से जीत गए विधानसभा चुनाव, एक सीट छोड़कर सारी लोकसभा सीट जीत गए, इसलिए आपने अपना नारा बदल दिया, भक्ति का नारा। मैं जय जगन्नाथ कहने पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन जय श्री राम छोड़ना यह दर्शाता है और ऐसे वक्त में जय जगन्नाथ बोलना यह साबित करता है कि हमारे इस नेता की आस्था केवल और केवल राजनीतिक है। हमारा संविधान सभी को आस्था और विश्वास की आजादी देता है और धर्म बदलने, आस्था बदलने की भी छूट देता है। आजादी का मतलब है छूट देता है, लेकिन किस लिए, कौन, कब बदल रहा है, इस आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आज ये नारा देखने लायक है। नीतीश कुमार जी को, चंद्राबाबू नायडू जी को, जयंत चौधरी जी को और चिराग पासवान जी को, कम से कम इन 4 लोगों को ये नारा देखना चाहिए कि जो मोदी जी राम मंदिर से वोट न मिलने पर जय श्री राम कहना छोड़ दे रहे हैं, वो नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू नायडू
जयंत चौधरी और चिराग पासवान को आज एनडीए कहकर क्यों पुकार रहे हैं? तो फिर से मैं इन 4 महानुभावों से निवेदन करता हूं कि एक बार कान खोलकर और आंख भी खोलकर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण को सुन लीजिए कि अयोध्या में हारते ही जय श्री राम का नारा इन्होंने छोड़ दिया। तो आपके तरफ जो ये गलबहियां करने के लिए आतुर दिख रहे हैं, उसमें आपके प्रति कोई इनका लगाव नहीं है। इनकी विवशता है कि आपके बिना सरकार नहीं बन सकती। ठीक है, राजनीति में विवशता सबकी होती है, लेकिन विवशता में साथ देने वाले को दोस्त मानना एक सामान्य नैतिक धर्म है। जिस आडवाणी जी ने इनको बनाया मुख्यमंत्री, आज वो कहाँ हैं? जिस शंकर सिंह बघेला ने इनको अपना शिष्य बना करके राजनीति में आगे बढ़ाया, जब ये मुख्यमंत्री बने सबसे पहले उन्हीं को किनारे लगा दिए। जिस शिवसेना ने इनका हर समय साथ दिया, तनिक अवरोध होने पर इन्होंने पार्टी को 2 टुकड़े में बांट दिया। यहां तक कि एनसीपी को टुकड़ा में करने के लिए इन्होंने उस अजीत पवार का साथ ले लिया जिसे ये कभी करप्टेड व्यक्ति बताते थे। तो आप 4 महानुभाव, नीतीश बाबू, चंद्राबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका हश्र आगे क्या हो सकता है। आपके ऊपर है। जनता ने आपको इनके साथ चुनाव लड़ने पर ही वोट दिया है। आप इनके साथ रहिए, लेकिन इस बात से वाकिफ रहिए जो कुछ हो रहा है। जय श्री राम से बड़ा न बीजेपी के लिए कोई है, न बीजेपी के मतदाताओं के लिए। जी हां, बीजेपी के समर्थकों के लिए जय श्री राम से बड़ा कोई नहीं है, और न तो बीजेपी के लिए। जब जय श्री राम के इलाके से चुनाव हारने पर नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव ये है, ये इतने गुस्से में हैं कि जय श्री राम कहना छोड़ दिए, भूल गए। मौके पर समर्थक नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, लेकिन आपके मुंह से जय श्री राम नहीं निकल रहा है। तो सोचिए उत्तर प्रदेश के साथ क्या होगा, क्योंकि यहां के लोगों ने ही तो वोट नहीं दिया है। पंजाब के लोगों ने नहीं दिया, वहां क्या होगा? बिहार में नीतीश बाबू, चिराग पासवान आप लोग सीट जीते हैं, लेकिन इनकी सीटें कम हुई हैं। तो आपके साथ क्या होगा? चंद्राबाबू नायडू आंध्रा में सीटें जीते हैं, लेकिन ये नहीं जीते हैं, तो आपके साथ क्या होगा? ये एक लक्षण है जिससे आगे आने वाला समय कैसा होगा आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी कुछ राजनीतिक वीडियो लेकर आपके सामने बहुत ही जल्दी उपस्थित होऊंगा। जय संविधान।